ये कुछ जनरल टिप्स हैं ईमेल से रिलेटेड। ये मैं बात कर भी चुका हूँ काफ़ी सारी इनमें से, लेकिन ये डिफरेंट फोरम से मैंने ली हैं ताकि आपको आइडिया हो कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि मेक श्योर यू आर सेंडिंग द राइट काइंड ऑफ कंटेंट। वही बात कि आपके कस्टमर प्रॉपर सेगमेंट हुआ होगा, प्रॉपर कस्टमर्स के इंटरेस्ट का आपको आइडिया होगा, फिर आप अच्छा कंटेंट लिखोगे। इररेलेवेंट कंटेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उस पे सिर्फ आपकी कॉस्ट लग रही होगी, उससे आपको कोई मार्केटिंग के, कोई सेल्स, कोई एडवांटेज नहीं आ रहा होगा। वो जस्ट आप एक कॉस्ट, लोग अक्सर आप क्लेम भी कर रहे होंगे कि हम इतनी ईमेल्स करते हैं, उस पे हमें रेवेन्यू नहीं जनरेट होता, उस पे लीड्स नहीं जनरेट होती, तो उसमें उनका हो सकता है लिस्ट गलत हो सकता है, जो ईमेल लिख रहे हैं वो गलत हो। क्योंकि वो आप ये सबसे एक नॉन टेक्निकल सा काम समझा जाता है कि जी ईमेल करनी है, किसी को भी कहो वो ईमेल कर दे सबको। तो ऐसा नहीं होता। तो ईमेल अभी आप देख भी रहे हो कि ये प्रॉपर एक टेक्नीक है कि किस तरह से हम ईमेल, तो ये है कि द राइट मैसेज टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम विद द राइट फ्रीक्वेंसी। ये चारों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप मैसेज उसको क्या सेंड कर रहे हो कस्टमर को, वो आप सही पर्सन को सेंड कर रहे हो कि नहीं से सेंड कर रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया, एग्जांपल भी थी कि आप डॉग ओनर्स को कैट फूड से रिलेटेड चीजें भेज रहे होगे तो ऑब्वियसली वो इंटरेस्टेड नहीं होगा, वो उसका मतलब वो उस प्रोडक्ट के लिए राइट पर्सन नहीं है। तो आपने वो राइट पर्सन को ही चीज सेंड करनी है, और एग्जैक्टली मैसेज भी जिस तरह से आपका कस्टमर सोशल है थोड़े से, तो आप उनको सोशल मैसेजेस दे सकते हो। अमर क्वेश्चन एंड पे आखिरी जो 10 मिनट होंगे उसमें क्वेश्चन का आंसर करूंगा। अच्छा, उसके बाद आपका एट द राइट टाइम क्या, अच्छा अब आप ईमेल्स पे ईमेल्स करी जा रहे हो, फ्रीक्वेंसी लाइक आपने देखी विद द राइट फ्रीक्वेंसी है कि आपने इतनी सारी ईमेल्स डाल दी कस्टमर को कि वो आपकी ईमेल से इरिटेट होके वो आपको अनसब्सक्राइब कर देगा। आपका बेशक वो कस्टमर होगा लेकिन वो आपको अनसब्सक्राइब कर देगा, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। उल्टा आप एक ईमेल कॉन्टैक्ट से भी आपका वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आपने वो राइट टाइम पे ईमेल करनी है। नॉर्मली आप देखोगे, ये भी आपको टाइम के साथ पता चलेगा कि जो आपका कस्टमर है, ये जिन पे आप मार्केट करना चाह रहे हो, ये जिनसे सेल जनरेट करना चाह रहे हो, वो किस टाइम आइडियल टाइम है। कुछ बिजनेसेस ऐसे होंगे कि लाइक आपने जिस तरह से आपने ग्रोसरी की कोई ईमेल सेल से रिलेटेड करनी, तो ऑब्वियसली ग्रोसरी लोग मंथ्स की स्टार्टिंग डेज में करते हैं। तो आप उससे कोई प्रमोशन से रिलेटेड है तो आप उसको महीने के स्टार्टिंग वाले जो डेज होते हैं उसमें उसको ईमेल भेज सकते हो कि जी हमने ग्रोसरी पे ये डिस्काउंट है, ये पैकेजिंग है, ये इसके साथ ये ऑफर हम फ्री दे रहे हैं, ये बाय 5 करो तो ये वाली चीज आपको फ्री मिल जाएगी। तो वो आपका राइट टाइम था उस ईमेल को सेंड करने का। इसी तरह से कुछ बिजनेसेस ऐसे होंगे जो आपको फॉर द इवेंट्स ही आप उसको लोगों को मार्केट कर रहे होगे कि जी हाँ हमारा ईद डिस्काउंट आ गया, हाँ जी वो क्रिसमस डिस्काउंट आ गया, फला फला। फ्रीक्वेंसी कि आपने कितनी ईमेल्स उसको सेंड करनी है, मंथली करनी है, वीकली करनी है, डेली ईमेल सेंड करनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी से ईमेल्स कर रहे हो तब भी यूजर क्लेम कर सकता है कि यार ये बिजनेस या ये जो कंपनी है इतनी मेल्स कर रही, वो आपको अनसब्सक्राइब कर देगा चाहे आप उसके इनबॉक्स में जा रहे होगे। लेकिन जब आप डेली उसके इनबॉक्स में जाना शुरू हो जाओगे, वो आपको अनसब्सक्राइब कर देगा कि यार इतनी ईमेल्स को कौन पढ़े। तो अगर आप उसको कभी ईमेल ही नहीं कर रहे, 2-2 माह बाद ईमेल कर रहे, तो हो सकता है वो आपको भूल भी जाए। तो ये आपने फ्रीक्वेंसी बड़ी राइट टाइम पे चूज करनी होती है कि किस तरह से आपने उसको करनी है। तो अभी मैं, ये अज़ान हो रही है, इसको थोड़ा सा स्टॉप कर देता हूँ, आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर उसके बाद हम यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ जी, यहीं से दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो होप सो आपको आंसर मिल गए होंगे इन सारे क्वेश्चंस के। टूल्स का मैं अभी आपको आगे बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद है ये कुछ जनरल टिप्स है, डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स होता है कि यूजर की इंफॉर्मेशन आपके पास, वो किस एज का है, वो किस तरह के उसके इंटरेस्ट हैं, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसके सेगमेंट। ये मैं आपको पहले बात बता दी, जितना आपके पास यूजर सेगमेंटेशन प्रॉपर अच्छी की होगी आपने, ये आप लिस्ट के दौरान भी जब अपनी लिस्ट क्रिएशन कर रहे होते हो, तो ये उसमें भी आपने करनी है कि आपके यूजर्स के डेमोग्राफिक्स क्या है। मतलब अब एक यंग यूजर है, वो कार्स में इंटरेस्टेड है, तो ऑब्वियसली आप उसको कार्स की, बाइक्स की प्रमोशनल ईमेल्स वगैरह करोगे तो उसको उससे बेनिफिट लोगे। आप उसको ऑनलाइन कोर्सेज का बताना शुरू हो जाओगे जिसने आपको वो उससे प्रॉपर आपसे वो रिजल्ट्स नहीं उसके आ रहे होंगे। उसका परचेज बिहेवियर क्या है, वो क्या चीजें बाय करता है। जिस तरह से मैं यूडमी पे जाके हर तरह का कोर्स नहीं बाय कर रहा हूँ, मैं कोई एक इंटरेस्ट होगा मेरा, सपोज मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्सेज बाय करता हूँ, तो अब यूडमी ये बैकएंड पे गैदर कर रहा होगा
कि ये बंदा जो हमारा ये कस्टमर है, ये किस तरह के कोर्सेज़ में इंटरेस्टेड है, क्योंकि इसकी बाइंग बिहेवियर यही है कि इसने अच्छा इंस्टाग्राम का कोर्स लिया, इसने ईमेल मार्केटिंग का कोर्स लिया, इसने लिंक्डइन का कोर्स लिया। इसका मतलब है कि ये बंदा जो है, ये है ऑनलाइन कोर्सेज़ में इंटरेस्टेड, बिज़नेस मेरा ऑनलाइन कोर्सेज़ का ही है, लेकिन ये बंदा एक खास कैटेगरी में ही इंटरेस्टेड है। तो अब यूडमी अगर मुझे एआई से रिलेटेड कोर्सेज़ या कोई क्लाउड से रिलेटेड कोर्सेज़ भेजेगी, तो उससे रिलेटेड बहुत कम चांसेज़ हैं कि सेल उसकी या लीड जनरेशन में चीज़ें कन्वर्ट हों। तो अगर मुझे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड कोई चीज़ें भेज रही होगी, तो उसमें ज़्यादा चांसेज़ हैं मेरे ईमेल ओपन करने के भी, मेरे उसकी वेबसाइट पे लैंड करने के भी, यानी कि उसके लैंडिंग पेजेज़ पे जाने के भी, और वो चीज़ बाय करने के भी। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, फनल पूरी बनती है कि किस तरह से आपने जाना है। यूज़र्स के इंटरेस्ट वगैरह आपको पता होंगे, तो आप अपना ईमेल से राइट तरह से प्रॉपर बेनिफिट ले रहे होगे, अदरवाइज़ आपको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे होंगे। तो वो कहता है कि डिफरेंट रेसिपिएंट डिज़र्व डिफरेंट कंटेंट। ठीक है? तो आप एक ही तरह के ईमेल से सबको नहीं राज़ी कर सकते कि आपका जितने सारे कस्टमर हैं, आपके हज़ारों में कस्टमर, आप एक ईमेल लिखो, हज़ारों को इकट्ठा सेंड कर दो। तो उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा, कई तो ओपन भी नहीं करेंगे उस ईमेल को। तो ये भी आपको यही प्रॉपर इन्हीं चीज़ों पे सोचते हुए, इन्हीं चीज़ों पे डिसीज़न लेते हुए डिसाइड करना पड़ेगा कि किस रेसिपिएंट को या किस कैटेगरी ऑफ रेसिपिएंट्स को इतनी एज से लगता है, इतनी एज तक वालों को हमने ये ईमेल्स भेजनी है, उसके बाद इतनी ईमेल से इतनी ईमेल्स तक को ये चीज़ें भेज रहे होंगे। तो ये सारा कुछ आपने सोचना है ईमेल्स करते हुए। ठीक है, टू मेक श्योर यू आर सेंडिंग एट द राइट टाइम, कीप एन आई ऑन द एंगेजमेंट मैट्रिक्स। एंगेजमेंट मैट्रिक्स का आपको मैंने बताया कि एंगेजमेंट मैट्रिक्स में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। एक आपका ओपनिंग रेट भी होता है एंगेजमेंट मैट्रिक्स में। आपकी ईमेल के अंदर जो लिंक्स होते हैं, उस पे क्लिक किसी ने किया कि नहीं किया, इस पे पूरी आगे है डिस्कशन कि आपके मैट्रिक्स कौन-कौन से हैं, इनको आपने कैसे-कैसे एनालाइज़ करना। तो ये आगे जाके आपको मैं बताता हूँ इसका। अच्छा जी। उसके बाद ये है कि ओपन्स द रेसिपिएंट ओपन योर ईमेल फ्रॉम देयर इनबॉक्स क्लिक्स, तो ये भी आपने रिमाइंड करना है कि किस टाइम यूज़र इनबॉक्स पे खोल रहा है, कौन-सी ईमेल पे। ये आपको टेस्टिंग में भी, जब आपको मैंने कहा वो ए-बी टेस्टिंग करते हो आप उस पे या करो, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट वाली ईमेल पे लोगों ने ज़्यादा ओपन किया, किस पे नहीं किया, किस टाइम एक आपका जो यूज़र है वो किस टाइम ईमेल पे ओपन कर रहा है। ये आप खुद से अगर ये सारा डाटा कलेक्ट करने लगोगे, तो आप कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि आप कितने यूजर्स पे सारे को ट्रैक कर रहे होगे। तो ऑब्वियसली फिर हमें टूल्स पे ही जाना पड़ता है। जो ईमेल मार्केटिंग के टूल्स हैं, वो होते ही इसलिए हैं, उनका सेलिंग पॉइंट ही है कि वो आपको ये सारा काम खुद करके दे रहे होते हैं कि कितने लोगों ने ईमेल ओपन की, कितनों ने किस टाइम की, कितनों ने किस सब्जेक्ट से की, कितनों का क्या रिस्पॉन्स आया, ये सारा जो डाटा आपको प्रोवाइड कर रही होती हैं, ये ईमेल्स के टूल्स कर रहे होते हैं। ठीक है, गिव बिफोर यू टेक। ठीक है, अगर आपने किसी का ईमेल आईडी लेना है, ये बात मैंने आपको बताई भी है कि अगर आपने किसी का ईमेल आईडी भी लेना है, तो आपको पहले उसको कुछ ना कुछ फ्री में या कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो वो आपको आगे अपना ईमेल आईडी दे रहा होगा। तो अब ये नहीं है कि आप किसी को ईमेल करो कोई और सेल की, वो आपसे कोई चीज़ बाय कर ले। तो इस तरह से बहुत कम चांसेस होंगे कि, लाइक मेरे देखने में तो यही आया या मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप किसी को ईमेल करो कोई सेल से रिलेटेड और वो उस ईमेल से ही बाय कर ले, ऐसा नहीं होता। तो ये आपको उसको कुछ ना कुछ फ्री में ऑफर करना पड़ता है। आप उसको न्यूज़लेटर दे सकते हो, आप उसको कोई इन्फॉर्मेटिव सा ब्लॉग लिख के दे सकते हो। मसलन आपके सॉफ्टवेयर है, आप सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हो, तो उस कैटेगरी में ज़ाहिर-सी बात है 5-6 और कंपनीज़ भी बैठी होंगी जो सॉफ्टवेयर से, आप तो उसको ब्लॉग दे सकते हो कि जी 5 बेस्ट टूल्स फॉर सीआरएम या 5 बेस्ट ईमेल मार्केटिंग टूल्स। उसमें आप अपना टूल भी बताओगे, बाकी 4 भी बताओगे। एंड पे कंपैरिज़न में आप अपने टूल को बेहतर उसमें कर दोगे कि जी मेरा टूल इन फैक्टर्स की बेस के ऊपर बेहतर है, तो आप ये वाला टूल बाय कर लो। तो चांसेस ज़्यादा है कि कंपनी आप वो या जो कस्टमर है वो आपका टूल बाय कर ले। अगर आप डायरेक्ट कहोगे जी ये मेरी मार्केटिंग से रिलेटेड ये मेरा टूल है, मैं ये मार्केटिंग के ऑफर्स दे रहा हूँ, तो मेरा टूल बाय कर लो। तो आपको कुछ ना कुछ यूज़र्स को पहले फ्री में देना पड़ेगा। कहता है कि शेयर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट टू प्रूव योर वैल्यू टू योर रेसिपिएंट्स, कि आपको कुछ ना कुछ उनको वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसके अगेंस्ट आप उनसे कुछ क्लेम कर सकते हो, कि आप उनसे क्या क्लेम कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आ जाती है चीज़ नेवर स्टॉप टेस्टिंग। तो ये आपको मैंने बताया कि आपने टेस्टिंग करते ही ओवर द टाइम आप सीखोगे ईमेल मार्केटिंग। ये नहीं होगा कि आप 1 घंटे का या आधे घंटे का लेक्चर सुनो किसी का या मेरा या किसी का भी, आपको ईमेल मार्केटिंग पूरी समझ आ जाए। ये फॉर द टाइमिंग, जैसे-जैसे आप ईमेल्स करते जाओगे, आपको समझ आती जाएगी कि अच्छा हाँ, इस ईमेल पे मैंने इस ईमेल से ये वाले सब्जेक्ट से मैंने ईमेल की,
80 लोगों ने खोली, इस ईमेल से मैंने 200 लोगों की 40 लोगों ने खोली, इसका मतलब जो 80 वाली ईमेल है उसका सब्जेक्ट अच्छा है। अब आप फिर आगे कंटेंट पे जाओगे कि हाँ, इस कंटेंट से मैंने ईमेल की थी तो ये आया मेरे पास रिजल्ट, इसके साथ की थी, तो ओवर द टाइम आप ये चीज़ें लर्न करते हो कि सब्जेक्ट लाइन्स कैसी होनी चाहिए, कॉल टू एक्शन आपने कैसे करवाने हैं। कॉल टू एक्शन हो सकता है कोई आप लिंक दे रहे हो या कोई बटन दे रहे हो जिससे ऊपर यूज़र उसको परफ़ॉर्म करके आपके पेज पे आ रहा है, या ये डिफरेंट हो सकती हैं। इमेजेस कैसी डालनी है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा हेवी इमेजेस डाल दोगे तो मसला हो सकता है, ठीक है? किस तरह की इमेजेस आपने किस तरह के यूज़र्स को देनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको सोचना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद ये टिप्स में आखिरी चीज़ या ये इसके आगे एक छोटी-सी 2-3 चीज़ें और हैं कि स्टॉप स्पैमिंग, बार-बार ना उसको ईमेल करो, ठीक है? अदरवाइज़ आपका क्या होगा, वो आपका जो सर्वर भी है वो आपके उसके अंदर उसको स्पैम में डालना शुरू कर देगा कि यार ये एक बंदा बार-बार ईमेल्स कर रहा है, ठीक है? यूज़र उसको ओपन भी नहीं कर रहा। तो अगर आप जिस बंदे को रेसिपिएंट को मेल कर ही जा रहे हो और वो आपकी ईमेल ओपन भी नहीं कर रहा, तो 2-3 ईमेल्स के बाद भी आपको मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो आपको स्पैम में डाल देगा। तो आप एक यूज़र को बार-बार ईमेल्स ना करो। आप देखो 10-15 ईमेल्स करके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ अगर वो स्टिल नहीं ओपन कर रहा, तो इसका मतलब है कि वो बंदा इंटरेस्टेड नहीं है आपकी सर्विसेज़ में, या वो उसका ईमेल आईडी जो आपके पास है वो उसको ओपन नहीं करता। तो इसको आपको थोड़ा-सा इस पे चेंज करना पड़ेगा थोड़ा-सा। इमेजेस का बहुत ज़्यादा आपने ख़्याल रखना है कि किस तरह की इमेजेस देनी, इमेजिंग कैचिंग होनी चाहिए। इमेजेस के अंदर भी आप लिंक लिंक्स दे सकते हो कि आपकी वो यूज़र इमेज पे क्लिक करे तो सपोज़ जिस तरह से शर्ट की एक ब्रांड की शर्ट की इमेज लगी, इस पे क्लिक करे तो वो आपके उसके ऊपर पेज पे चले जाए। ठीक है? ऑल टैग्स वगैरह प्रॉपर दे सकते हो। ठीक है? डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज़ कर सकते हो। जो आपकी ईमेल टेम्पलेट भी गिवन होते हैं टूल्स के ऊपर, आप उन टेम्पलेट्स के ऊपर अपना पूरा ईमेल का डिसाइड कर लेते हो कि किस तरह से ईमेल डिसाइड करनी है। ठीक है, ये आपने अपने माइंड में रखना है कि आपके कस्टमर कितना बिज़ी है, कितनी ईमेल्स आपने करनी है, ठीक है? इफेक्टिव वर्ड्स यूज़ करो, ठीक है? लिंक इन योर ईमेल कॉल टू एक्शन, ठीक है? कॉल टू एक्शन यानी कि आपने अपनी ईमेल की कंटेंट के अंदर लिंक दे देना है कि हाँ, इस जिस तरह से आपको मैंने कल-परसों भी एक कोर्सेज़ का ब्लॉग का लिंक सेंड किया। अब वो भी जस्ट एक ब्लॉग का लिंक था, लेकिन उस ब्लॉग के अंदर उसने बताया हुआ था, हाँ, भई ये वाले कोर्सेज़ मैं फ्री में दे रहा हूँ। तो इस तरह से भी लोग करते हैं। अब वो यहाँ से एनालिसिस कर सकता है कि हाँ, कितने लोगों ने ब्लॉग ओपन किया, उसके बाद कितने लोग वो उस कॉल टू एक्शन पे गए, ठीक है? तो ये आप चीज़ें दे सकते हो, लाइक उस लिखा भी हुआ है मैंने कि क्लिक हियर टू गेट 25% ऑफ इमीडिएटली और फ्री शिपिंग, इस तरह का कॉल टू एक्शन दे सकते हो ताकि यूज़र उस पे क्लिक करे। तो ये भी आपका बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि यूज़र आपके लैंडिंग पेज पे आएगा कि नहीं आएगा। कोई आपकी ऑफर है या जो मेन कंटेंट वाली चीज़ है, वो आप उसको बोल्ड और हाइलाइट कर सकते हो अपने इम्पोर्टेंट, जिस तरह से आप 25% ऑफ दे रहे हो, तो उसको आप हाइलाइट कर दोगे कि यार अगर आज ही आप इस चीज़ को ओपन करोगे, तो इस पे आपको ये फ़ायदा मिलेगा। तो ये आप सब्जेक्ट में लिख सकते हो, सब्जेक्ट में कह रहा हूँ सॉरी, कंटेंट में ये चीज़ें हाइलाइट करके। और आपने अलाउ टू अनसब्सक्राइब की ऑप्शन लाज़मी देनी है अपने ईमेल्स में। हम लोग ये भूल जाते हैं अक्सर, ठीक है? टूल्स में तो आपके पास ऑप्शन होती है, जैसे आप क्लिक करो और वो आपको ये खुद ही ऑप्शन दे देता है। क्योंकि कुछ कंट्री, एक तो ये एथिकल प्रैक्टिसेज़ में भी आती है कि जो बंदा आपको अनसब्सक्राइब करना चाहे, वो आपको अनसब्सक्राइब कर दे। उससे आपको भी फ़ायदा है कि आपकी कॉस्ट बचेगी, कि बार-बार आप फिर उसको ईमेल्स नहीं कर रहे होगे। दूसरा, कुछ कंट्रीज़ में ये लॉ भी होता है कि आप किसी को इर्रेलेवेंट ईमेल्स नहीं भेज सकते। तो इसका आपको ख़्याल रखना पड़ेगा अपनी ईमेल्स के अंदर, ठीक है? आपकी टोन बड़ी फन एंड एंगेजिंग हो। आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा, आजकल मैंने ऐसी भी ईमेल्स देखी हैं जिस पे कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है, जिसमें उन्होंने गिफ्स, इमेजेस और वीडियोज़ इस तरह की चीज़ें डाली होती हैं ईमेल्स के अंदर ही, ठीक है? तो रिलेटेड कोई वीडियो आप डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको सोचनी जो आपने किस तरह से करनी। ओवर द टाइम यू विल लर्न मोर कि विच ईमेल इज़ गुड। तो ये आपको कुछ घोल के पिला नहीं सकता कि ये ईमेल गुड है। इसी तरह की टिप्स हैं, इसको आप ज़हन में रखो। इसके बाद जब आप रियल में ईमेल्स करोगे लोगों को, अपने कस्टमर्स को, तो ही आपको आइडिया होगा कि कौन-सी ईमेल्स अच्छी हैं, कौन-सी वर्जन ऑफ ईमेल्स हैव हाईएस्ट ओपन रेट, हैव हाईएस्ट सक्सेस रेट। जो ज़्यादा ईमेल्स ओपन होंगी, वो सक्सेसफुल भी उतनी ही ज़्यादा ईमेल्स। तो वही बात मैं आपको पहले भी बताई कि जितनी ईमेल्स लोग ओपन कर रहे होंगे, इसका मतलब लोग आपकी ईमेल्स में इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद अगली चीज़ आती है आपका कंटेंट, फिर कॉल टू एक्शन कि आप आगे उनसे क्या बेनिफिट लेना चाह रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद टाइम ऑफ सेंडिंग ईमेल इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? पहले भी बात हुई कि आप उसको वीकली कर रहे हो, मंथली कर रहे हो, डे टाइम में कर रहे हो। कुछ आपकी, अगर आपकी कोई ऑफ़िशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली ऑफ़िस में एक बंदा बैठा है, तो आप उसको ऑफ़िस टाइम में करोगे तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो उसमें इंटरेस्टेड हो, क्योंकि वो ऑफ़िस में बैठा है, उसको वो प्रॉब्लम भी उस टाइम फ़ील कर रहा है, उसी टाइम उसको उस तरह की ईमेल आ जाए, तो वो ज़्यादा बेटर चांसेस में चीज़ें आ जाती हैं।
उसके बाद है कि डोंट सेंड टू मैनी ईमेल्स, तो ये मैं आपको पहले ही बात कर चुका हूँ। आपको एल्गोरिदम भी ब्लॉक कर देगा, यूज़र एनॉय भी हो जाएगा और आपको उसका फ़ायदा भी कोई नहीं होगा। ठीक है, ये भी वही बात है कि रेसिपिएंट विल एक्सपेक्ट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ मेल बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बिज़नेस। तो कुछ फन एंड एंगेजिंग ईमेल्स हो सकती हैं, कुछ बड़ी सीरियस टोन पे ईमेल्स हो सकती हैं। अगर ट्रांज़ैक्शनल ईमेल है तो उसका पैटर्न और होगा। ठीक है, सम इंडस्ट्री रिक्वायर मोर फ्रीक्वेंट ईमेल्स। ठीक है, जिस तरह बैंकिंग इंडस्ट्री है उसपे यूज़र चाह रहा होता है कि उसको अपडेट मिल रही हो, कि जैसे ही कोई उसके अकाउंट से लॉगिन करे उसको ईमेल आए। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको ज़्यादा ईमेल्स, कुछ बिज़नेसेस रिक्वायर कर रहे होते हैं कस्टमर्स कि यार ये वाला बिज़नेस मुझे ज़्यादा ईमेल्स करे, कुछ कम रिक्वायर कर रहे होते हैं। तो ये आपको ओवर द टाइम चीज़ें आप लर्न कर लोगे, जब जब आप बिज़नेस कर रहे होगे, आप चीज़ें सीख रहे होगे।